दोस्तों अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ऑल ब्लैक कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसे ऑल पे कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LatinAutor में। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज हम WhatsApp के बारे में A to Z फीचर जानने वाले हैं, जिनमें से बहुत आपको पता होंगी, बट आई बेट उनमें से कुछ ऐसी जरूर होंगी जो कि शायद ही आपको पता हो, चाहे आप WhatsApp कितने ही टाइम से यूज कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं जो टेक्स्ट की ट्रिक्स होती है वो क्या क्या होती है। जनरली वो काफी लोगों को पता होती है, बट मैं अगर रिमाइंड कर लेता हूँ क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होती। दोस्तों इसलिए जल्दी से अपना WhatsApp ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक चैट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मेरी चैट है तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल हेलो लिखूँ, ठीक है, तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट में जाएगा जो भी आपके फोन की फॉन्ट है, ठीक है, या फिर जो डिफॉल्ट में आती है। लेकिन अगर इसी वर्ड से पहले अगर आप 2 एस्टेरिस्क या फिर स्टार ऐड कर दो तो यही वर्ड थोड़ा सा आपको बोल्ड नजर आएगा। ये चाहो तो आप स्टेटस में भी ट्राई कर सकते हो एंड नॉर्मली चैटिंग करते टाइम भी। और दोस्तों वहीं अगर आप उस वर्ड्स के पहले और एंड में 2 आस्की साइन जो होते हैं वो अगर आप यूज करो तो यही वर्ड पे एक छोटी सी आपको लाइन दिखेगी मिडिल में, जो कि इस वर्ड को पूरी इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, काटते हुए जाएगी, जिससे लगेगा कि वर्ड जबकि आपका काटा गया हुआ है। और दोस्तों वहीं अगर आप 2 अंडरस्कोर ऐड कर दो, मींस एक वर्ड के पहले और एक वर्ड के एंड में, तो यही वर्ड आपको अपने आप ही इटैलिक शो करने वाला है और ये आपको WhatsApp की तरफ से डिफॉल्ट मिलता है। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड यही अगर आप किसी वर्ड के स्टार्टिंग में 3 बैकटिक एंड उसके एंड में बैकटिक ऐड कर दो तो यही वर्ड आपको मोनोस्पेस में दिखेगा। मैंने इस टाइम पे अपने फोन की जो फॉन्ट है वो चेंज कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे मोनोस्पेस में शो नहीं कर रहा, बट जहाँ पे आप सेंड करोगे वहाँ पे आपको जरूर ये मोनोस्पेस में दिख जाएगा। मीन्स जो थोड़ा सा पतला सा आपको नजर आएगा, जो वर्ड होंगे वो ज्यादा डार्क नहीं होंगे, ज्यादा बोल्ड नहीं होंगे। एंड दोस्तों यही अगर आप उस वर्ड के स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार एस्टेरिस्क और अंडरस्कोर ये दोनों यूज कर रहा हूँ इन वर्ड के एंड में। एंड इसको प्लेस जरा ध्यान से करना, लाइक आपने अगर स्टार्टिंग एस्टेरिस्क से की, स्टार से की है, तो उसकी एंड भी स्टार से ही होनी चाहिए। ठीक है, जो सीरियल स्टार्टिंग में होगा वही उस वर्ड के एंड में रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स उसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो पहले था सबसे लास्ट में आएगा और जो लास्ट में था वो पहले आया था। सो इस टाइप से आप जो अपने वर्ड से टेक्स्ट है उससे आप मिक्स फीचर में लिख सकते हो, जैसे ये बोल्ड प्लस इटैलिक है। एंड दोस्तों अगर आप चाहो तो यही वर्ड लिख के अगर आप इस पे सेलेक्ट ऑल कर दो तो यहाँ आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे वर्ड को कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इसी वर्ड का अगर आपको मीनिंग देखना है नेट पे तो वेब सर्च कर सकते हो, इसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, स्ट्राइक और मोनोस्पेस, जो कि मैंने आपको अभी मैनुअली दिखाया साइन से करके। एंड दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरह के स्टिकर्स ऐड करने हो डिफॉल्ट या फिर खुद के बना के, तो आपको आई बटन पे जो लिंक मिल रहा है ये वीडियो उसके बाद जरूर देखना, इसमें आपको इसको पूरी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, जो कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप चलते हैं कुछ बेसिक ऑप्शंस देखने जो कि ग्रुप में चैट करते टाइम आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं तो वो सिंपली क्या करना है, उस वर्ड पे क्लिक करना है और ऊपर जो ये बैक शेयर का ऑप्शन है आपको यहाँ क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आप रिप्लाई करोगे तो सामने वाले को पता होगा कि आप किसको रिप्लाई कर रहे हो। कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती है कि हम बोलते किसी और को और समझता कोई और है, तो ये ट्रिक पे बहुत काम आने वाली, जो कि मोस्टली लोगों को आप में से पता ही होगा। या फिर आप चाहते हो इस मैसेज को राइट स्वैप करोगे तो भी ये अपने आप आ जाएगा आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ चाहो तो आप अपने ही मैसेज को भी स्वैप करके लिख सकते हो अगर आपने कुछ मिसटाइप या फिर मिसस्पेल्ड कर दिया हो तो। एंड अगर आप यहाँ पे टैप करोगे तो ऊपर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप एक ही मैसेज को और जगह शेयर कर सकते हो। या फिर अगर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलेगा और इससे आपको पता लगेगा कि जो अपने मैसेज आपने सेंड किया है वो किसने किस टाइम पढ़ा है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके मैसेज ग्रुप में कौन पढ़ रहा है और रिप्लाई नहीं कर रहा। तो दोस्तों अब हम अपने WhatsApp के होम स्क्रीन के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ अपना WhatsApp ओपन कर लेता हूँ एंड मेरा WhatsApp ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ जो 3 डॉट्स है राइट अपर कॉर्नर पे, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है न्यू ग्रुप, एक न्यू ग्रुप बनाना, जो कि आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों न्यू ब्रॉडकास्ट है, इसमें क्या करना है, जैसा कि आपको पता ही है कि WhatsApp में आप कोई मैसेज 5 लोगों से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को चाहते हैं कि सेम मैसेज भेजे, लेकिन मैनुअली एक को टाइप करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके 100-150 या फिर उससे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है तो। दोस्तों उस केस में क्या कर सकते हो, आपने एक सिंपल सा ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। ठीक है, लाइक आपको मिनिमम 2 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, लाइक जैसा ग्रुप होता है ना सेम वैसा ही है। आपको 2 कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उनका ग्रुप बनाना है जैसे कि मैं बना रहा हूँ। एंड उसके बाद जैसे आप यहाँ पे 2 कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे सर्च करके, आपको टिक का ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद आपका न्यू ग्रुप टाइप का बन जाएगा जिसके एडमिन आप हो। एंड इस सब क्या कर सकते हो कि इसमें आप जो भी मैसेज करोगे वो इंडिविजुअली इन एक कॉन्टैक्ट को अपने आप पहुंच जाएगा। आपको इंडिविजुअली एक करके सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, एक जगह मैसेज करो वो पर्सनली आपका सबको पहुंच जाएगा अपने आप। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वहां मैसेज किया था और यहाँ पे पर्सनली जा चुका है। एंड अगर आपको दूसरा कॉन्टैक्ट दिखाऊं जिससे मैंने सेम टाइम पे मैसेज किया था, एंड सो देखो मैंने इस कॉन्टैक्ट को मैसेज किया था एंड ये सेम टाइम पे विदाउट पर्सनल मैसेज किए हुए पहुंच गया। तो इसमें आप कितने भी कॉन्टैक्ट
कॉन्टेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सो दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है इसमें व्हाट्सएप वेब, उसके लिए चाहो तो आप व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन होती है या फिर पीसी का जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप, उसे आपको ओपन करना और व्हाट्सएप वेब ओपन कर लेना, ठीक है। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे गूगल क्रोम खोल सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर रखा आपने या नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सर्च बार में व्हाट्सएप वेब लिखना है और जब आपकी पहली वेबसाइट आएगी web.whatsapp.com, आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है। यहाँ भी आपका सेम इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है एंड उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब, सिंपली आपको इस स्कैनर को उस कोड के ऊपर ले जाना है। स्कैन होते ही आप ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में व्हाट्सएप से लॉगिन हो जाओगे एंड यहाँ पे आप अपने पीसी में व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो विदाउट किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हुए। एंड दोस्तों आप चाहो तो अगर आप फोन में दोबारा इसी ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाया कि आपने लास्ट लॉगिन कहाँ किया हुआ है और आप लास्ट ऑनलाइन कब आए थे उस पे, ठीक है। जैसे कि आप दिखा रहे हैं, आप चाहो तो एक से ज्यादा करने के लिए प्लस पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप सिंपली यहाँ से लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस कर सकते हो। उसके बाद आपका यहीं से ऑटोमेटिकली सारे डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। सो दोस्तों उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है उसके लिए जो स्टार या फिर स्टेट मैसेज है, उसमें क्या होता है जैसे कि आपने मैसेज है, मैं इसे अगर टैप एंड होल्ड करूँ तो यहाँ पे आपको स्टार का ऑप्शन मिलेगा ऊपर। अगर आप यहाँ क्लिक करो तो ये मैसेज अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्टार्ट मैसेज पे क्लिक करोगे तो ये वो जो मैसेज है वो अपने आप स्टार लग के अपने आप शो करेगा, हाईलाइट होकर शो करेगा अलग से कि ये मैसेज आपने बुकमार्क कर रखा है या फिर हाईलाइट कर रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका पेमेंट्स है, क्योंकि बहुत कम लोग यूज करते हैं। आप चाहो तो यूज कर सकते हो यूपीआई पेमेंट्स के लिए, जो कि मैं भी नहीं करता। एंड दोस्तों उसके बाद अगर आप किसी कॉन्टैक्ट को टैप एंड होल्ड करो तो उसके बाद यहाँ पे आप जो फर्स्ट ऑप्शन मिला वो पिन का है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप कोई भी कॉन्टैक्ट को सबसे टॉप पे पिन कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। एंड यहाँ में अगर दूसरा कॉन्टैक्ट को पिन करूँ तो वो भी यहाँ पे उसके ऊपर आ जाएगा, पहले वाला नीचे हो जाएगा और सेकंड वाला सबसे टॉप पे आ जाएगा एंड थर्ड वाला उससे टॉप पे आएगा और बाकी जो पहले के थे वो अरेंज होंगे नीचे। एंड मैक्सिमम आप 3 कॉन्टैक्ट ही पिन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और अनपिन करना तो भी यही से होगा, कॉन्टैक्ट को टैप एंड होल्ड करना होगा एंड सिंपली यहाँ पे अनपिन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जब कॉन्टैक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे अपने आप। एंड दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है, आप किसी भी कॉन्टैक्ट को टैप एंड होल्ड करके डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर सकते हो, वो आपका कॉन्टैक्ट यहाँ से डिलीट हट जाएगा एंड आपकी चैट यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, एक्सेप्ट जो कि आपने अपना बैकअप लिया होगा व्हाट्सएप का। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट को टैप एंड होल्ड करो तो आपको यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी भी कॉन्टैक्ट का मैसेज को म्यूट कर सकते हो या फिर किसी ग्रुप के मैसेज भी म्यूट कर सकते हो, जो कि काफी एनोइंग होती है जब बार बार चैट्स के मैसेज आते हैं। सो आप इसे 8 आवर्स 1 वीक या फिर मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए म्यूट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे शो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक पॉपअप आपके सामने आ जाए करेगा जब भी मैसेज आएगा, लेकिन आपको उसका साउंड वगैरह सुनाई नहीं देगा। या फिर आप चाहो तो सिंपली इस पे क्लिक नहीं करके इसे ओके कर सकते हो। एंड दोस्तों सेम प्रोसेस है अगर आपको इसे वापस अनम्यूट करना है तो। सो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को टैप एंड होल्ड करो तो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन मिलेगा आपको ये अर्चिव्ड का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो चैट है वो अर्चिव हो जाएंगी इन द बॉटम ऑफ द ऑल चैट्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे वो चैट आपके सबसे एंड में चली जाएगी एंड यहाँ पे आपको अर्चिव्ड का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे एक नंबर शो करेगा। एंड जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो चैट शो होने वाला है अलग से। लाइक आप कह सकते हो कि वो जो चैट है वो आपके व्हाट्सएप की जो लिस्ट है उससे हाइड हो जाएगा, सबसे एंड में चले जाएगा। सो दोस्तों अब हम चलते हैं व्हाट्सएप के सेटिंग्स में कि वहाँ हमें कौन कौन सा ऑप्शन देखने मिलते हैं। सो दोस्तों इसके लिए हमें जो 3 डॉट्स वहाँ क्लिक करना है एंड जो सबसे लास्ट ऑप्शन है सेटिंग, यहाँ क्लिक करना है। सो जो पहला जो मिल रहा है यहाँ क्लिक करो तो आपके जो फोटो है प्रोफाइल की वो चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो, अबाउट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो कि आपको जो कॉन्टैक्ट सेव नहीं होंगे वो आपको व्हाट्सएप से किस नाम से या कैसे शो होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अकाउंट का, इसमें क्या है पहला ऑप्शन जो प्राइवेसी है कि आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आप लास्ट कब ऑनलाइन आए थे या किससे शो करना चाहते हो, सबको अपने कॉन्टैक्ट्स को या फिर किसी को भी नहीं। यहाँ से आपको चेंज कर सकते हो। ऐसे अपने प्रोफाइल फोटो और अपने अबाउट सेक्शन में भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपके स्टेटस है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको अपने कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना है या फिर कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना है, लेकिन कुछ कॉन्टैक्ट के साथ शेयर नहीं करना। सो अगर यहाँ पे आप बीच वाले कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके कुछ लोग टिक कर दोगे तो उन लोग शो नहीं होने वाले। या फिर थर्ड ऑप्शन ओनली शेयर विद, कि आप अपना स्टेटस एक पर्टिकुलर लोगों के साथ ही शेयर करने वाले हो। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीड रिसीप्ट, मतलब जो आपने मैसेज किया उस पर एक टिक जाता है मैसेज सेंड होने के लिए, 2 टिक जाता है जब उनके पास मैसेज पहुंच जाता है उनका नेट ऑन होता है, एंड थर्ड होता है ब्लू टिक, जो कि जब वो मैसेज पढ़ लेता है तब शो होता है। तो यहाँ से अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपको वो ब्लू टिक शो नहीं होने वाले कि उन्होंने मैसेज पढ़े या नहीं पढ़े। एंड जो आपके मैसेज है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे कि आपने उनके सेंड हुए मैसेज पढ़े हैं या नहीं पढ़े। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो आप अपने लिए सिलेक्ट करोगे वही आपको सामने से मिलने वाला है। सो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप का है कि आपको ग्रुप में कौन कौन ऐड कर सकता है, ठीक है, ये भी सेम ही है। यहाँ से चेंज कर सकते हो, चाहो तो लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड जो अपने कॉन्टैक्ट ब्लॉक के होंगे वो आपको सारे यहाँ शो होने वाले हैं। सो दोस्तों उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सिक्योरिटी। सो ये आप चाहो तो ऑन कर सकते हो कि आपके किसी भी कॉन्टैक्ट का सिक्योरिटी कोड चेंज हुआ है। सो दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन रखना दोस्तों, इससे आप जरूर इनेबल करना। इससे क्या हुआ कि जब आप इसे इनेबल कर दोगे तो आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, एंड जब आप पासवर्ड सेट कर दोगे सो एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके
सामने एक पॉपअप आया करेगा मैसेज में लगभग 7 to 10 डेज में, या फिर उससे ज्यादा कम हो सकता है, डिपेंड करता है इनके ऊपर। सो आपके पास व्हाट्सएप ओपन करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको शो करेगा कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको पासवर्ड अपना वेरीफाई करना है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका व्हाट्सएप कहीं और गलती से ओपन भी है पीरियड ऑफ टाइम, वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो ये मुझे काफी अच्छा ऑप्शन लगा। बाकी जो लॉग इन करते टाइम आपको ओटीपी चाहिए होता है वो तो व्हाट्सएप में डिफॉल्ट में है ही, जो कि चेंज नहीं हो सकता। सो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो चेंज नंबर है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपने व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर दो एंड आपके जो सारे कॉन्टेक्ट्स है वो सब वही रहे, सो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। उन सबके पास एक सिंपली सा नोटिफिकेशन जाएगा चैट में कि जो भी हो आपका नेम हैज चेंज देयर नंबर दैट टू दिस। सो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन लगा। एक्सेप्ट कि आप अपना कॉन्टेक्ट सारे डिलीट कर दो, चैट डिलीट कर दो, उससे काफी बेटर ऑप्शन है व्हाट्सएप की तरफ से मिल जाता है। सो जो नेक्स्ट ऐप है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। इसमें क्या है कि अपने अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप व्हाट्सएप से मंगा सकते हो एंड ये रेडी होने में आपको 3 डेज लगते हैं एंड ये आने के बाद आप एक पर्टिकुलर टाइम तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट माई अकाउंट। सो दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हो व्हाट्सएप से तो यहाँ से आप कर सकते हो, नंबर डाल के आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा और आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। सो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन चैट का। सो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो थीम का है। आप चाहते हो क्लिक करके थीम को लाइट कर सकते हो या फिर डार्क कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। कुछ स्टेप्स होगा बट मुझे डार्क थीम ज्यादा पसंद है तो मैं वापस से उसे नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने फोन में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की। सेकंड जो है वॉलपेपर, कि आप जो चैट करते हो उसके पीछे जो वॉलपेपर होता है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ऐड रिमूव या फिर अपने हिसाब से लगा सकते हो कोई सॉलिड कलर या कुछ और या फिर डिफॉल्ट में। जैसे कि ये चैट है तो पीछे जो बैकग्राउंड लग रहा है, ये जो फोटो है ये मैंने वहीं से लगाई है। आप भी चाहो तो ऐसे कोई फोटो लगा सकते हो जो कि आपके गैलरी में फोटो हो। सो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एंटर इज सेंड। लाइक जब आप मैसेज टाइप करते हो तो एंटर करने से आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हो। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो इससे क्लिक करने के बाद मैसेज आपका सेंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ऑन करते हो तो एंटर करते ही आपका जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा, आप नेक्स्ट लाइन में नहीं आओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा मीडिया विजिबिलिटी, कि आपके जो भी यहाँ पे मीडिया आते हैं, फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज, वो सर आपके गैलरी में शो हो या फिर ना हो। उसके बाद जो फॉन्ट साइज आप क्या रखना चाहते हो व्हाट्सएप का, उसके बाद जो इसकी लैंग्वेज है वो क्या रखना चाहते हो। उसके बाद ये जो चैट बैकअप है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो इस पे जैसे क्लिक करो तो अब यहाँ आपके सामने एक मेल आएगा जिसपे कि आपका सारा व्हाट्सएप का डेटा बैकअप होता है या फिर सेव होता है ऑनलाइन। ठीक है, और जहाँ जिसे आप बैकअप करके सिंपली जो भी आपका नया डेटा है वो अपने पिछले डेटा में ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप चाहो तो नीचे से एडजस्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों आपको पता है कि ये मैसेजेस आपके बैकअप कहाँ होते हैं, जो आपका पूरा व्हाट्सएप का डेटा है कहाँ बैकअप होता है। सो दोस्तों ये आपके गूगल ड्राइव में होता है। यहाँ जब आप अपने उस जीमेल से लॉगिन कर लोगे जो आपने अपने ऐड कर रखी है, सो जब आप यहाँ पे 3 लाइन से यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 5th ऑप्शन मिलेगा बैकअप्स का। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ टाइम लेगा और जो भी आपके बैकअप्स है वो सारे शो करेंगे। मेरा इस टाइम पे सिर्फ व्हाट्सएप का है तो ये आपको शो करेगा व्हाट्सएप। आपको जो फोन नंबर है उसके कुछ डिजिट्स एंड बैकअप जो कि आपने लास्ट कब लिया वो भी आपको शो करेगा। और आप चाहो तो स्टार्ट बैकअप पे टैप करके अभी दोबारा से बैकअप स्टार्ट कर सकते हो जो भी आपका नया डेटा आया है आपके व्हाट्सएप पे। सो दोस्तों ये मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों को बताओ। सो दोस्तों कोई तरीका नहीं है, आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप दोबारा नहीं कर सकते अगर आपने एक बार यहाँ से डिलीट कर दिया तो। सो बी केयरफुल। एंड ये दोस्तों शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता ना हो। सो दोस्तों फिर से बैक चलते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आपको जो बैकअप है वो कब करना है, या तो वो ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे हो जाए या फिर जब आप टैप करो तब हो या फिर जैसे भी आप चाहो। एंड दोस्तों यहाँ पे गूगल अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे ईमेल ऐड कर सकते हो जो कि आपको अपने व्हाट्सएप का डेटा यहाँ पे आपको सेव करना है। ठीक है, यहाँ से आप उसे चेंज वगैरह कर सकते हो या फिर मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों जो इसमें लास्ट ऑप्शन चैट का जो है यहाँ आपको चैट हिस्ट्री का मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप जो सारे चैट्स हैं उसको वैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, सारे चैट्स को अर्चिव कर सकते हो जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, सारे चैट्स को क्लियर कर सकते हो या फिर जो जितने भी आपके चैट्स हैं उन सबको चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ एक टैप से। सो दोस्तों आप चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ से आप अपने पूरे व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन है वो एडजस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि आपको मैसेज के, कॉल के, ग्रुप्स की वो किस टाइप से आए, साउंड में आए, ओनली वाइब्रेट हो या फिर साइलेंट हो या फिर पॉपअप हो, पॉपअप ना हो, उसका जो कलर है A to Z चीज यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेटा एंड स्टोरेज का, जहाँ से आपको जो नेटवर्क यूजेज है वहाँ पे शो करेगा कि लाइक यहाँ पे मैंने 21.3 MB सेंड करी है और 366.3 MB रिसीव करी है और जो टोटल स्टोरेज है व्हाट्सएप में वो मेरा 107.5 MB यूज हो रहा है। एंड दोस्तों यहाँ जो है मीडिया ऑटो डाउनलोड, यहाँ सब एडजस्ट कर सकते हो कि आपके जब डेटा ऑन करो फोन का, ठीक है, सो पर कौन कौन सी व्हाट्सएप से डाउनलोड हो ऑटोमेटिकली, फोटोज, ऑडियोज, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट। जब आप वाईफाई पे हो तब कौन कौन सी चीजें अपने आप डाउनलोड हो, और थर्ड जब आप रोमिंग पे हो तब ये आप एडजस्ट कर सकते हो जिससे कि आपके जो फोन का स्टोरेज है वो बचेगा और अनवांटेड जो भी आपके स्टफ्स होते हैं वो डाउनलोड नहीं होंगे। एंड दोस्तों जो इसके लास्ट में लो डेटा यूजेज, इससे क्या होगा कि जब आप व्हाट्सएप से किसी को कॉल करोगे तो आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा कम यूज होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हेल्प का ऑप्शन है, जहाँ से आप उनके FAQs या फिर उनकी टर्म पॉलिसी वगैरह देख सकते हो और ऐप इन्फो वगैरह भी यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हो। लास्ट ऑप्शन जो वो इनवाइट अ फ्रेंड है, क्या अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे इनवाइट कर सकते हो जो कि व्हाट्सएप पे नहीं है। एंड दोस्तों यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे स्टेटस का है, जो कि यहाँ से आप डायरेक्ट मैनेज कर सकते हो स्टेटस प्राइवेसी से कि आपको किस किस को शेयर करना है। जैसे कि मैंने आपको सेटिंग में दिखाया था, वो चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पे कॉल्स है उसमें भी सेम है, आप चाहते हो जो कॉल लॉग है इसके वो यहाँ पे क्लिक करके उसे क्लियर कर सकते हो, जो भी सारे जितने भी कॉल लॉग्स आपको शो
होती है यहाँ पे। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा एंड ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसे लगी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप चाहो तो हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर अभी भी रेड कलर का सब्सक्राइब बटन रेड है तो उसे ऑल ब्लैक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।